हरिओम। आप सभी का मुसाफा हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज फिर हमारे साथ आचार्य विशाल हैं जो आपको मदद करेंगे चीज़ों को और बेहतर जानने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मनीष मीडिया का, सुधीर बेटा का और पूरी मनीष मीडिया टीम का, जिनके माध्यम से हम आपके समक्ष आते हैं और इतनी प्यारे प्यारे वीडियोज आपको मिलते हैं। तो जैसा कि हम पिछले कुछ एपिसोड से बात करते जा रहे हैं सूर्य नमस्कार पर, आप भी सोचते होंगे कितनी सारी बारीकियां हैं। वैसे तो करने में 2 मिनट लगता है, लोग कह भी देते हैं विशाल बेटा कि हम 500 बार सूर्य नमस्कार करते हैं या 100 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, और मैंने सुना कि 3-3 हजार बार सूर्य नमस्कार करते हैं। तो मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ये 3000 बार कैसे होता है या 100 बार। जब हम परफेक्शन से करते हैं तो आचार्य विशाल को मालूम है कि 2 बार में ही बच्चे बोलते हैं गुरुजी बस करिए, और हम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि जैसा चल रहा है कोई बात नहीं, पर हमें अगर मन को सुकून चाहिए, तन को स्वस्थता देना है, तो मुझे लगता है कि धीरे और परफेक्शन के साथ करना चाहिए। और मैं उसी बात पे हमेशा चलता हूँ कि कम खाओ अच्छा खाओ, है ना। तो उसी कंडीशन में आज हम आपसे बात करेंगे कि हम अष्टांग नमस्कार, देखिए सूर्य नमस्कार का जो टॉप पॉइंट है ना, वो अष्टांग नमस्कार है विशाल बेटा, क्योंकि हम आसन से जाते हैं और अष्टांग नमस्कार पर हम लोग फिनिश करके अष्टांग के बाद आसन का पुनरावर्तन, क्यों आसन, क्योंकि जो आसन जो हमारे हैं उसी का पुनरावर्तन हमारे आसन में होता है। तो मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट, और नाम भी अष्टांग नमस्कार। हम भगवान को बोलते हैं अष्टांग दंडवत करना चाहिए, जिसको हम ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमारे 8 अंगों से नमन करेंगे और उनका ब्लेसिंग हमको लेना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार में जो अष्टांग नमस्कार है, मोस्टली हम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से गलतियां होती हैं, और उन गलतियों को हम कैसे बेहतर तरीके से करके हम सूर्य नमस्कार का पूरा लाभ उठा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की शुरुआत हम लोग कोबरा पोज से करते हैं बेटा, है ना, दैट्स अ बेटर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कोबरा पोज को बेटर करने के लिए बात की थी, तो कोबरा पोज से करते हैं। तो आइए मित्रों, रूबरू हमारे साथ बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से माइन्यूटली सुनिएगा, लिसन वेरी कॉन्सेंट्रेटली, फॉलो इट, then you can take more and more benefit from sun salutation सूर्य नमस्कार। चलिए, ये हमारा उत्तान आसन था, सेकंड क्रिया। थर्ड आपको मालूम है हमने अश्व संचालन, ना, हॉर्स राइडिंग पोज बोलते हैं। फोर्थ इज माउंटेन पोज, पर्वतासन, और मैं कहता हूँ बढ़िया सा पर्वत बनाना है सुधीर बेटा, है ना। और उसके बाद हम लोग किस प्रकार से आए थे, यू कैन सी वेरी लाइटली, यू नो, आसन का नाम बता दीजिए दर्शकों, कुछ तो बताइए। हाँ, इज अ माउंटेन पोज, कोबरा पोज। इसके बाद जनरली विशाल बेटा लोग कैसे आते हैं वो मुझे बताइएगा, या दर्शक को भी बताइएगा। उसके बाद हम लोग इसको कैसे बेहतर तरीके से करना है, वो आते हैं ऐसे लगे रहते हैं, पूरा हाथ लगा देते हैं, और पोजीशन देखो तो वेरी अनकंफर्टेबल लगता है, क्यों विशाल बेटा। तो अब हमने पिछली बार बात किया था, बेटा आप रिलैक्स होना है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। सो पिछली बार हमने बात किया था हमारे 8 अंग जमीन पे लगने चाहिए। 8 अंग क्या क्या हुआ, दोनों देखिए, ये दोनों पैर के पंजे, है ना, दोनों घुटने, छाती, दोनों हथेलियां और फॉरहेड। सो बेस्ट बी कमिंग फ्रॉम कोबरा पोज, भुजंग आसन से इसमें आने का। बेटा एक बार हम वापस भुजंग में आ जाएं, जो सबसे अच्छा तरीका और आपको भी लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगना चाहिए सुधीर बेटा, पंजे। तो हमने ये पंजों को लगा दिया, ये पंजे हमने खड़ा रख दिया। एक, 2 चीज हमारी लग गई, 2 हमारे घुटने ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो कितने अंग हो गए, 4 अंग हो गए। और सबसे बड़ी बात, 2 अंग और लग रहे हैं, 2 हमारी दोनों हथेलियां वो भी लगी हुई, तो हमारे 8 अंग, टूथ, नीज एंड पाम। नाउ व्हाट वी टच ऑन द फ्लोर, नाउ आवर चेस्ट, स्ट्रेनम, धीरे से हमारा छाती का भाग, देन फॉरहेड। अब यहां पर क्या करना है विशाल बेटा, मुझे लगता है आपको वापस आना पड़ेगा एक बार, है ना। यहां पर क्या करेंगे, हम धीरे से बर्ड्स को उठा देंगे, जेंटली यहां से उठा दीजिएगा, और हमारा चेस्ट वाला हिस्सा लगा देंगे। क्या लगाएंगे, चेस्ट। तो आप देखिएगा जो हमारा ये पेट वाला भाग है, देखिए ये जो हाथ दिख रहा है मेरा, बीच में से मैंने डाल दिया, मैं हेलो देख रहे हैं आप, हरिओम, ये नहीं लगेगा, मतलब पेट नहीं लगेगा। दूसरा हमारा चेस्ट लग गया। अब यहां पर जाकर दिक्कत आती है, मोस्टली लोग ज्यादातर ठुड्डी लगा देते हैं। हम ठुड्डी से किसी को नमन थोड़ी करते हैं विशाल बेटा, ठुड्डी से नमन नहीं करते, नमन तो फॉरहेड से होता है, तो हमारा फॉरहेड लगाना होता है।
इस प्रकार से। वाइल डोंट टच ऑन द फ्लोर नी, देखिए आपका नोज जो है आप ध्यान से देखेंगे तो जमीन पे नहीं लगा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैसे नहीं लगेगा अभी मैं चर्चा करता हूं। ये तो अष्टांग नमस्कार हुआ। तो डोंट टच ऑन द फ्लोर योर नेवल एंड नोज, हमारा नाक और नाभि जमीन पे नहीं लगना चाहिए। इवन हमारा जो कोहनियां है ना, कोहनियां भी नहीं लेंगी, हमको ध्यान रखना है, कोहनियां हमेशा खड़ी रहेंगी। ना अगेन कम बैक 7, उसी का मतलब 7 में हम कैसे आएंगे एक बार देख लेते हैं। 7 में ये बहुत माइल्यूटली देखिएगा, जब हम 7 में आप लोग करते हैं तो कैसे आते हैं और जब भी मैं बता रहा हूं तो किस प्रकार से आते हैं। चलिए इससे 7th। सो यहां पर जो दिक्कत आती है ना विशाल बेटा, स्पेशली नाक लगाने पे आती है ना। एक बार आप चाहे वज्रासन में ही से आ जाइए बेटा, एक बार देखिए, ठीक है आप पोजीशन में कंटिन्यू रहेंगे। सो यहां पर जो मोस्टली लोगों को दिक्कत क्या आती है कि उनका ठुड्डी लगता है, बोले कुछ जी हमारा नाक तो लगता ही नहीं, नाक हमारा किसी का लंबा किसी का कुछ है। इसमें एक बहुत सिंपल अगर हम मेथड को टेक्निक बोलते हैं ना, टेक्निक से काम इजीली हो जाता है। और हम अप्लाई करेंगे तो आपका नाक अपने आप नहीं लगेगा। क्या टेक्निक है देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा नाक जो है लगता नहीं, लग ही जाता है कैसे भी करके। लोग कहते हैं कि साहब नाक लग जाता है, क्या करें। उसमें थोड़ा सा टेक्निक को अगर हम अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि इजीली हम लोग नाक नहीं लगेगा, फॉरहेड बहुत आराम से लगा सकते हैं। जो हमारा ठुड्डी है ये थ्रॉट से कंट्रोल से चिपका देंगे। जैसे ही चिपका देते हैं तो आप देखिए डिस्टेंस अपने आप बरकरार रहता है। छाती और फुला दीजिए बेटा, ये देखिए, ये इस वजह से आपका लगेगा नहीं। तो जब भी आप अष्टांग नमस्कार करें, हिप्स को उठा देंगे तो पेट नहीं लगेगा। इस भाग जो पीछे के भाग को थोड़ा सा एक्सपांसन कर दिया और ठुड्डी लगा दिया तो हमारा नाक नहीं लगेगा। प्रैक्टिकली हम लोग अभी करके देखते हैं। विशाल बेटा एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दें। दर्शक तो कहते हैं भाई प्रैक्टिकल करके दिखाओ, और हम भी बोलते हैं योग में 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। आप करेंगे तो होगा। मैं बोलूंगा योगा बहुत अच्छा है, अरे अच्छा है तो करना तो पड़ेगा ना भैया, इसलिए करना जरूरी है। पहले पंजा लग गया, फिर घुटना लग गया, फिर छाती लगा, ये स्टर्नम, उसके बाद हमारा लगा दीजिए एक बार स्टर्नम। उसका हमारा सवाल था कि हमारा नाक लगता है। जैसे आपको ठुड्डी कंट्रोल से लगाया तो आप देखिएगा हमारा नाक नहीं लगेगा। धीरे से हमने ये उठाया, ठुड्डी को कंट्रोल से लगाया तो आप देखिएगा नाक हमारा नहीं लगा। तो हमारे 8 अंग जमीन पे लग गए। तो ये प्यारे मित्रों जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो यू कैन फील इट ना। अब हमारा वापस आने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम भुजंग आसन से अष्टांग नमस्कार में स्टेप बाय स्टेप गए थे, वैसे ही वापस आने के तरीके में पब्लिक क्या गड़बड़ी करती है बेटा, पहले बटक्स रख देते हैं, फिर पैर रख देते हैं, फिर धीरे से जोर लगाकर उठते हैं इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि ये उतना, आप तो खैर चेस्ट ब्रॉड करते हैं विशाल बेटा, इतना नहीं होता। तो एक बार वापस वज्रासन में आ जाते हैं बेटा। देखिए हम जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब हम सीढ़ियों से वापस आते हैं तो क्या होता है, पांचवा वाला विशाल बेटा पहला हो जाता है और चौथा वाला तीसरा हो जाता है, तो उल्टा होता है। उसी प्रकार अगर आप जब अष्टांग नमस्कार में होते हैं तो जाते हुए सबसे पहले हमारा क्या लगा था, पंजा लगा, पंजे खड़े थे, फिर क्या था, घुटना, फिर छाती, फिर फॉरहेड। तो इस आसन से वापस भुजंग आसन में आने के लिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम अपने फॉरहेड को उठाएंगे, फिर थ्रॉट को लाइक ए कोबरा पोज, फिर पेट को, फिर लेग्स को फ्लैट कर देंगे। इस प्रकार से अपोजिट होता है तो दिखने में भी सुंदर लगता है। तो बातें तो मैं करता ही रहता हूं, चलिए एक बार प्रैक्टिकल आचार्य विशाल के साथ हम करके देखते हैं। बेटा आइएगा, वापस कैसे आना है उसको हम लोग वापस से देख लेते हैं। ठीक है, ये पंजा लग गया, घुटना लग गया, छाती लग गया और लास्ट में फॉरहेड लगा। अब सुधरे बेटा, सबसे पहले लास्ट में सबसे पहले क्या उठेगा, फॉरहेड। धीरे धीरे हमने फॉरहेड उठाया, ठुड्डी उठाया, देन जेंटली चेस्ट को धीरे धीरे लिफ्ट अप करेंगे, फिर पेट लग गया, फिर उसके बाद उठाते जाएंगे और करते करते अपने पैर को भी देखो प्यारे मित्रों, दर्शकों, ये पैर हमारे फ्लैट हुए हैं। तो हम जैसे अष्टांग नमस्कार में जाते हैं उसी प्रकार सेम सीक्वेंस में वापस भी आते हैं। इस तरह से हमारा जो सूर्य नमस्कार है बहुत सुंदर बनता है, लयबद्ध बनता है, दिखने में भी खूबसूरत लगता है। सो हमने ये छोटी छोटी बारीकियों को जाना विशाल बेटा। ना धीरे से माउंटेन में आकर के बैठ जाते हैं वज्रासन में। यस, आइए बैठ जाते हैं बेटा। पूरा तो दिखा दिया हम लोगों ने काफी बार।
जब हम सूर्य नमस्कार एक हिसाब से एक आसनों का माला है। तो बहुत सारी फूलों को जब हम गूंथते हैं तो सुंदर सी माला बनती है। तो ये 7 आसन इसमें मोस्टली आते हैं सर बेटा, 7 आसनों का संगम है, उसका माला है। और जब हम माला को करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो हमने उसकी गलतियों को और परफेक्शन को हमने समझा। आने वाले एपिसोड में हम पूरा सूर्य नमस्कार, अभी हमने टुकड़ों में बात किया था, उसका माला कैसे बनेगा, उसकी खूबसूरती कैसे होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो मैं सब बोलता हूँ, देखिए यूट्यूब में ओपन रहते हैं, आप कभी भी सवाल पूछेंगे, समटाइम आचार्य विशाल उनको देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे। कुछ भी डाउट हो बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं, पूछने से ही होगा। हमारा इतना सा भाव रहता है कि हम आप तक नहीं पहुंच पाते और सोशल मीडिया के माध्यम से हम आप तक पहुंचें और हम सही प्रकार से कराने का प्रयास करें, हमारा ऐसा भाव रहता है। तो आप इन सब में बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। और मैं अक्सर कहता हूं कि सुप्रीम पावर परमेश्वर की अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे और बरसती रही। विशाल बेटा, अगर हम अभी जिंदा हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो उसकी बहुत अनुकंपा है। तो ऐसी अनुकंपा उसकी बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।